दोस्तों, हाल ही में हुए एक हॉरिफिक हेलीकॉप्टर क्रैश की दुर्घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 8 दिसंबर लगभग दोपहर 1 बजे तमिलनाडु के कुन्नूर में Mi-17V5 हेलीकॉप्टर लैंडिंग के वक्त क्रैश कर जाता है, जिसमें सवार इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी वाइफ मधुलिका और 12 अन्य लोगों की मौत हो जाती है। आज देश ने जनरल बिपिन रावत के रूप में जो रिसोर्स खोया है, इस नुकसान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आखिर वो लेगेसी क्या थी जो बिपिन रावत अपने पीछे छोड़ गए? आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करते हैं। Now, the head of India's armed forces, General Bipin Rawat, has been killed in a helicopter crash. The deeply distressing death of India's top military official, General Bipin Rawat. After the tragic death of India's chief of defense. How did something like this even happen? How do you react to a tragedy like this? That defines us. जनरल बिपिन रावत की कामयाबी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्मी को लीड करा, अपने प्रोफेशन के टॉप तक पहुंचे और इंडिया के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। इस पूरे कैरियर में उन्होंने अपने देश को बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। उनकी लाइफ का सबसे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मिलिट्री रिफॉर्म के लिए रहा। इंडियन डिफेंस स्ट्रक्चर अलग अलग कमांड्स में बटा हुआ है। वो इन अलग अलग कमांड्स को जोड़कर 4 मेन इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड में बदलना चाहते थे, जिनमें एक वेस्टर्न थिएटर कमांड जो एयरफोर्स, आर्मी, नेवी इन तीनों को मिलाकर बनाया जाए। इसी तरीके से एक ईस्टर्न थिएटर कमांड होना चाहिए जो हमारे ईस्टर्न बॉर्डर को सुरक्षित रखे। एक मैरीटाइम थिएटर कमांड हो जो भारत का समुद्र पे डोमिनेंस बनाए रखे। एक एयर स्पेस डिफेंस कमांड हो जो भारत के एयर स्पेस की रक्षा करे। सर्विस स्पेसिफिक कमांड में तीनों सेनाएं अपने कन्वेंशनल एसेट पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जैसे शिप, एयरक्राफ्ट, टैंक आदि। लेकिन जहां तीनों सर्विसेज के एक साथ काम करने की जरूरत है, वहां अभी काफी काम करना बाकी है। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर और साइकोलॉजिकल ऑपरेशन से किसी भी जंग को होने से पहले ही जीता जा सकता है। अब दुश्मन के साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके उनके न्यूक्लियर हथियारों को बेकार किया जा सकता है। हमने बजट में भी ये देखा है कि किसी सेना को ज्यादा बजट एलोकेट किया जाता है और किसी सेना को कम, जिसकी वजह से हम सेनाओं के कुछ हिस्सों में मॉडर्नाइजेशन की कमी देखते हैं। इसी बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना का अग्रेशन, पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन, इंडियन ओशन में चाइना की प्रेजेंस इंडियन डोमिनेंस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सीडीएस के आने से तीनों सेनाओं को एक साथ लाने की कोशिश की गई, जिस पर बिपिन रावत ने बहुत काम करा। हालांकि एयर चीफ ज्वाइंट थिएटर कमांड के आइडिया से काफी सहमत नहीं है, लेकिन हमें किसी न किसी सहमति पे आना पड़ेगा। 1986 में अमेरिका में गोल्ड वाटर निकोल एक्ट लाया गया, जो अमेरिकन डिफेंस के लिए बहुत बड़ा चेंज साबित हुआ। अब जरूरी यह है कि जनरल बिपिन रावत के रिफॉर्म्स को जारी रखा जाए, जो ज्वाइंट कैपेबिलिटी को जोर दें। ये नए सीडीएस और तीनों चीफ्स की जिम्मेदारी होगी।